हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर लेकर आ रहे हैं, एक नया कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग को ध्यान से देखना है, बोर्ड से नजर नहीं हटाना है, ठीक है। नजर हटाओगे, इधर उधर ध्यान भटकाओगे, समझ में नहीं आएगा। तो नजर को बनाए रखना मेरे साथ, ठीक है। चलिए बोर्ड की ओर देखिए। आज के चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, और इसी को बोलते हैं इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमको क्या दिखलाता है वो थोड़ा देख लीजिए। अर्थमेटिक का फर्स्ट लेटर मेरा ए और प्रोग्रेशन का फर्स्ट लेटर मेरा क्या पी, ये दोनों मिलके मेरा क्या बना देता है एपी। क्या बनाता है एपी। और इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर कुछ क्वेश्चन है तो सब एपी 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 से ही है, ठीक है। तो चलिए ये एपी को अभी समझेंगे कि ये एपी किसमें एपी होगा और किसमें एपी नहीं होगा, ठीक है। तो इस एपी को समझने से पहले अभी समझेंगे हम समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं समांतर का मतलब। ऐसे बच्चों ये चीज बहुत बार हो भी चुका है कि समांतर का मतलब क्या होता है। हालांकि ध्यान में मत रखिए मेरा बात को, अभी मेरा जो समझाने जा रहा है उसमें फोकस कीजिए। समांतर का मतलब, ठीक है। तो समांतर का मतलब होता है बच्चे, जैसे दो लाइन हम ले लिए, ऐसे दो लाइन, और दोनों लाइन पूरी तरह से क्या हो इक्वल हो। इक्वल मतलब क्या, बराबर हो, आपस में कभी टच नहीं करना चाहिए। टच मतलब समझते हो, जैसे एक लाइन ऐसे ले ली और एक लाइन ऐसे ले लिए, कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा टच हो जाएगा। तब ऐसे लाइन को हम समांतर नहीं बोल सकते हैं। समांतर का मतलब सिंपल समझेंगे कि दो लाइन हमको ऐसा लेना है कि दोनों लाइन आपस में कैसा होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लोग रोड का ले सकते हैं। रोड को अगर देखा जाए तो उसको जो बनाने वाला ठेकेदार होता है वो रोड का ऐसा बनाता है कि दोनों साइड उसका जो साइड का लेंथ हो वो हमेशा कैसा होता है बराबर होता है कि नहीं होता है। तो यस सर होता है। तो समांतर का मतलब तो ऐसे समझ सकते हैं। और एक यहाँ पे हम बुक के आधार पे एक सीढ़ी बना दिए हैं। क्या बना है सीढ़ी। सीढ़ी लोहा या लकड़ी कुछ का भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ लकड़ी का या लोहा का रहे, दोनों साइड उसका एंगल होता है सपोर्टर। वो दोनों अगर लकड़ी को अगर एक जैसा ना बनाया जाए, सीधा ना बनाकर टेढ़ा बना दिया जाए ऐसा, तो आपस में जाके क्या हो जाएगा सट जाएगा। और जब सटेगा तो उसमें कोई ऊपर नीचे हो सकेगा नहीं सकेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम समझेंगे कि दो लाइन अगर मेरा है और दोनों लाइन इक्वल है तो उसको समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे समांतर। और ये जो लाइन है मेरा, जैसे ये लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन भी मेरा क्या होगा, ये सब एक दूरी क्या होगा बराबर होगा। और ऐसा नहीं होगा तो मेरा सीढ़ी का निर्माण नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं, इसको तो मिटा देते हैं, हालांकि चलिए छोड़ दे रहे हैं। अब समझते हैं श्रेणी, मतलब पूरे का भी हम समझा देंगे एक ही साथ में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो इसको समझने से पहले अभी समझाएंगे हम पद का मतलब क्या होता है। पद जैसे हम ले ले 2 ले ले, 8 ले ले, 9 ले ले, या फिर 12 ले ले, 30 ले ले, या फिर 40, 80, या फिर यहाँ पे अलग करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा डॉट डॉट दिखा देते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरा नंबर है, चाहे 2 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 12 रहे, 30 रहे, 40 रहे, 50 रहे, 31 रहे, कुछ भी रहे, सिर्फ क्या रहना चाहिए नंबर रहना चाहिए। ऐसे चीजों को हम लोग बोलेंगे पद। क्या बोलेंगे पद। अगर पूछा जाए कि पद किसको बोलेंगे तो जो संख्या दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे पद बोलेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे आते हैं। इसी तरह से एक लाइन हम अभी और ले रहे हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें से हम दोनों में अंतर ढूंढेंगे। अंतर मतलब डिफरेंट, जिसको डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डी। डी का मतलब होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर हम पूछे कि इसका और इसका बीच का डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ देखिए 2 है फिर 8 है मेरा, तो यहाँ पे कुछ डिस्टेंस है, जैसे कितना हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 का डिफरेंट आ रहा है। उसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोई डिफरेंट नहीं, 8 के बाद 9 आ गया है, 9 के बाद 12 है, तो 9 के बाद गिनिए 10, 11, 12, 3 का डिफरेंट आ रहा है। उसी तरह अलग अलग डिफरेंट आ रहा है, एक में 6 का आते, एक में 3 का आते, एक में किसी का नहीं। ऐसे चीजों को हम लोग एपी नहीं बोलते हैं। क्या नहीं बोलते हैं एपी नहीं बोलते हैं। तो क्वेश्चन उठता है, सर जब इसको एपी नहीं बोलेंगे तो किसको एपी बोलेंगे। क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सर यहाँ पे देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, अगर इस पूरे लाइन में देखें हम तो सभी का डिफरेंट कितना है 2। कितना है 2। जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद 4, 2 आया, इसके बीच में डिफरेंट, फिर 4 से 6, इसके बीच में भी कितना का डिफरेंट 2 का डिफरेंट। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, सबके बीच में देखेंगे, अगर 2 से लेकर 14 तक का बीच में, मतलब इसको बोलेंगे अगर मैथ का भाषा में तो बोलेंगे
सभी पदों में देखेंगे तो हमको कितना का डिफरेंट मिलेगा, 2 का डिफरेंट मिलेगा। और जब 2 का डिफरेंट सभी में मिलेगा तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपी। क्या बोलेंगे, एपी। तो समझ में तो अब आ जाना चाहिए कि एपी तो ऐसे बना, लेकिन एपी किसको बोलेंगे, तो एपी किसको बोलेंगे अब क्लियर हुआ कि एपी कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो एपी तो क्लियर है। अगर नहीं तो मेरा से एक बार पूछ लीजिएगा फिर से कि एपी किसको बोलते हैं, हम फिर से एक बार बतला देंगे। अब यहां से आते हैं हम कुछ नया चीज सीखने। जैसे इसका और इसका बीच का दूरी है, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसी तरह यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो अब यहाँ से जो मेरा फर्स्ट नंबर होता है, ये फर्स्ट नंबर, उसको हम लोग ए बोलेंगे या फिर A1 बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह इसको हम क्या बोलेंगे, A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, इसको A5 बोलेंगे, इसको A6 बोलेंगे, इसको A7 बोलेंगे। तो यहां से जब इसका डिफरेंट निकालना हो, मतलब 2 और 4 का बीच में कितना का फासला है, दूरी है, तो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं और उसको दिखाते हैं डी से। क्या से दिखाते हैं, डी से। इसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, जैसे D1 बराबर हम लोग लिखेंगे A2 माइनस A1। क्या लिख देंगे, A2 माइनस A1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से अगर इसका बीच का दूरी निकालना है तो हम लिखेंगे यहाँ D2, और फिर लिख देंगे हम A2। तो यहाँ से A2 का निकाल रहे हैं तो यहाँ मेरा क्या होगा, A3 माइनस A2। मतलब यहाँ से देखिए सेकेंड में से इसको हटा दिए, दूसरा टर्म जब आए तो हम लिखे क्या, A3 माइनस A2। तो A3 मेरा कौन है, ये, और इसको हटा दिए। उसी तरह अगर हम लिखे, वीडियो नीचे नहीं कटेगा, A3 लिखे, तो A3 अगर हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरा A4 माइनस A3। अगर इसी तरह से A3 D3 निकाले तो D4 D5 D6 कितनों नंबर है हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये मेरा एक प्रकार का यहाँ पे क्या है, ये फॉर्मूला है। क्या है, और क्या चीज का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे, किसी का बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, दूरी निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें इसको थोड़ा मिटाते हैं और इसमें पद का बताते हैं कि पद कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। और इसी में एक चीज और आता है, थोड़ा सा यहाँ पे बदला है। अगर यहां से हम ए को रख दे, किसको रख दे, जैसे ये A1 माइनस में है, इसको अगर हम ए लिखना चाहेंगे तो यहां से मेरा हो जाएगा A प्लस कितना D। ये इधर उधर होता है। चलिए इसको थोड़ा मिटा कहीं बताते हैं, रुक जाइए थोड़ा। चलिए अब देखिए इसमें हम क्या बोल रहे थे, अभी तुरंत यहाँ पे लिख रहे थे फिर मिटा दिए थे। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो A लिखेंगे। क्या लिखेंगे, A। लेकिन इसके बाद अगर हम A2 लिखना चाहेंगे, A2, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, तो देख लीजिए A2 बराबर लिखेंगे हम लोग A1 प्लस D। क्या लिख दिया, A1 प्लस D। अब ये A1 प्लस या फिर A प्लस, यही प्लस रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे किए तो थोड़ा यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले A2 को हम बराबर का साइड में रखें, और यहाँ से मेरा जो ये वाला टर्म है, या फिर इसको ऐसे समझिए, ये टर्म को हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। ये मेरा क्या है, D1। अब यहाँ से अगर हम किसको रख दे, A2 को रख दे, ये मेरा माइनस में उधर जाएगा तो क्या बना देगा, प्लस। तो प्लस का क्या बना देगा, A2। इधर कौन बचेगा, मेरा A। और इसी को सुधार के तरीका से लिखा जाए तो यहाँ से मेरा कौन बराबर था, सॉरी थोड़ा सा यहाँ मिसिंग। यहाँ से देखिए इसको भेज रहे हैं तो यहाँ से मेरा क्या होगा, A1, और इधर मेरा कौन बचेगा, A2। और इसी को सुधार के लिखेंगे तो A2 बराबर मेरा A1 बोलो या फिर A बोलो, और यहाँ से D तो D, ऐसे हो जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा में। अब दूसरा में जैसे आ जाए इसमें हम किसको रख सकते हैं, A3 को। अब बराबर की इधर ऑलरेडी मेरा D2 है, तो इधर से ये जाएगा तो यहाँ से ये क्या बना देगा, A2। अब प्लस में इधर D2 है तो D2 का हमको ऐसा लिखना हो, 2D लिख सकते हैं। उसी तरह अगर इसका काम करें हम इसका, तो इसका लिए मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से A4, और A4 के बाद यहाँ इक्वल टू दे देंगे, और इधर से हो जाएगा मेरा A3 और प्लस इधर कितना D है, तो 3D है। इस तरह से ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आप लोग का मैथ धड़ाधड़ बनेगा। इस चैप्टर में कोई भारी चीज नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। और भारी बनाओगे तो खैर सब कुछ भारी लगता है, तो भारी किसी को मत बनाओ, सबको इजी लेके चलो। तो इसको तो मिटाते हैं हम। अब आते हैं एक चीज जो हम लोग को इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पढ़ना है। जैसे यहाँ पे रह सकता है पद, क्या बोले थे हम अभी, पद।
जैसे पद में मेरा क्या हो सकता है, तो जैसे क्वेश्चन इसमें पूछता है मेरा इस टाइप का, जैसे एनवा पद। अब एनवा पद अगर किसी का दिया हुआ रहे, जैसे किसी का रहता है तीसरा पद, क्या रहेगा, तीसरा पद इस टाइप से रह जाए, या चौथा पद, दूसरा पद, कोई भी पद का बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला आना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या डी। अब यहाँ तीसरा पद बोला है, क्या बोला है, तीसरा पद। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पद का मतलब, अभी हम तुरंत बोले थे कि क्या होना चाहिए, उसके तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जैसे पद बोले, कोई भी पद का नाम लो जहां पे एक वहां लगा हो खास करके, तो हम बोलेंगे एन बराबर, क्या बराबर, एन बराबर। अब कितना बोला है, तो यहां से देखिए कितना बोला है सर, तो तीसरा बोला है, तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब यहां से लिखेंगे एन का जगह में कितना हो जाएगा बच्चों, 3। यहां से ए प्लस यहाँ एन माइनस वन, तो एन माइनस वन के लिए एन का मान तभी हम तुरंत दिखा दिए हैं, 3 माइनस में क्या हो जाएगा 1, डी तो डी। इसी को अगर हम सोल्व करें तो यहां से हो जाएगा मेरा a3 बराबर ए प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ये देखिए 2d। इस तरह से हम लोग इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो वहां का मतलब या फिर पद का मतलब तो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम बनाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए ये सब छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को आप लोग को क्लियर रखना है, और इसी के साथ हम अब चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग को ध्यान से समझना है। चलिए देखिए, तो वीडियो छोटा सा इसी को यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर उसका हम प्रश्नावली अगर स्टार्ट करेंगे। अभी हम तुरंत में खास करके 5.1 स्टार्ट होगा, या फिर इसका एक दो एग्जाम्पल हम बतला देते हैं। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल बढ़ लेते हैं। बुक मेरा पास है, ये देखिए मेरा फटा हुआ बुक दिख रहा है, इसको रिपेयरिंग कराना है बच्चों। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ दिया है, उदाहरण नंबर मेरा 11 EX, कितना का है तो लिखवे नहीं किए, 11 का है। ठीक है, इसका हल से ही काम करते हैं हम। देखिए यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, आप लोग एनसीईआरटी का बुक में अच्छा से देख सकते हैं। एक एपी दिया है, अब जाहिर सी बात है कि एपी है तो इसका डिस्टेंस सबसे पहले तो हम देख सकते हैं। अब यहाँ से आते हैं, क्या है ये, तो यहाँ से अगर हम देखें तो एक एपी इस प्रकार का है, एपी यहाँ है मेरा 2 है कि 3 है, पते नहीं चल रहा है, मिट गया है। क्या हो सकता है बच्चों, ये 3 हो सकता है। बुक थोड़ा सा मिटा हुआ है, देख लीजिएगा। अगर दूसरा नंबर हो सकता है यहाँ, जैसे 3/2 कोमा 1/2 है, उसके बाद फिर से है, अच्छा यहाँ पे, हाँ चलिए 1 यहाँ पे 2 है, फिर 3/2 है, ऐसा कुछ यहाँ पे है। देखिए खुद के प्रथम पद बोला है, प्रथम पद और सार्व अंतर डी लिखिए। तो सबसे पहले प्रथम पद बोला है और सार्व अंतर भी बोला है। ठीक है, तो इसको अगर हम बनाए तो सबसे पहले आप लोग को पद का मतलब अभी हम तुरंत बतलाए थे कि ये भी पद है, ये भी पद है, ये पद है कि नहीं है। लेकिन बच्चों याद कीजिए, हम अभी क्या किए थे, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा कुछ नंबर बैठाए। तो जो आपका A1 आएगा फर्स्ट नंबर, वही आपका प्रथम पद, पहला पद होगा। क्लियर हो, तो यहां से लिखेंगे हम A1 बराबर कितना, 3/2। एक आंसर तो ऐसे मिल गया हमको, और इसी में आंसर बोला है बच्चों और सार्व अंतर। अब सार्व अंतर का भी हम तुरंत बतलाया थे, हिंदी में सार्व अंतर है, इंग्लिश में उसी को हम क्या बोले थे, डिस्टेंस बोले थे। तो इसका डिस्टेंस का डी बराबर फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 फर्स्ट में, तो डी बराबर A2 माइनस A1 अगर करें तो A2 का मान यहां से देखिए 1/2 माइनस, इसको क्या बोलेंगे हम A1 और इसको A2, ऐसा ही बोलेंगे, माइनस अब A1/A2, तो A1 का मान यहां से देख सकते हैं या फिर क्वेश्चन से भी देख सकते हो, कितना है 3/2। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, ये तो अब बच्चों का खेल हो गया। 2 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, क्योंकि हर मेरा क्या है, एक जैसा है। अब इसका भी हम बताएं कि हर अगर एक जैसा रहता है तो 2 ही को क्यों लेते हैं, इसका भी रीजन है ना जी, ऐसे तो नहीं कोई काम करते हैं। अब ऊपर में 1 माइनस क्या लिखेंगे, 3। अब इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ऊपर में मेरा क्या आ जाएगा,
ऊपर में आ जाएगा 3 में हमको 2 घटाना है, तो यहाँ से 2 और नीचे में क्या 2, और 2 एका 2, इसी को विस्तार से लिखेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। इस तरह से मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कोई हार्ड चीज तो नहीं है। सबसे पहले एक एपी दिया था, एपी में क्वेश्चन बोला है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर निकाल के दिखाइए स्टूडेंट्स, यही ना बोला है बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन को लिखने के बाद हम क्या बोले थे कि जो फर्स्ट में होता है उसको A1 बोलेंगे या फिर A बोलेंगे, फिर मेरा आता है A2 और A3, और इधर डॉट डॉट था। अब क्वेश्चन हमको बोला था क्या कि A1 बराबर निकाल के दिखाओ और D बराबर या फिर D1 या फिर D बोलो, D बराबर निकाल के दिखाओ। ये मेरा ऐसा कौन क्वेश्चन बोला था, बुक बोला था, ठीक है। तो A1 बराबर फर्स्ट वाला को हम लोग लिख दिए 3/2, तो एक आंसर मिल गया। अगला जब स्टेप बढ़े तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, D बराबर A2 का मान देखे तो क्वेश्चन में आए तो 1/2 मिला, फॉर्मूला में माइनस तो माइनस, और A1 का मान 3/2 तो 3/2, और एलसीएम जब लिए तो 2 आ गया, 1 - 3 तो -2/2 काट दिए तो 1। अब यहाँ पे तो माइनस था तो इसके साथ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से मेरा क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। एग्जाम्पल और भी है कुछ, देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर दूसरा, उदाहरण नंबर 2 में क्या दिया है, बुक तो पता नहीं चल रहा होगा यहाँ, हालांकि हम पढ़ दे रहे हैं। संख्याओं की निम्नलिखित सूची में से कौन से एपी नहीं है। अब इसमें से चेक करना है और हमको बताना है कि कौन एपी है और कौन एपी नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उससे अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद मतलब यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ रहता है, उससे आगे का पद निकाल देना है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ से एक आध को हम बता देते हैं, जैसे EX दूसरा का हम पहला बताते हैं। क्वेश्चन है मेरा 4 है, 10 है, ये फिर मेरा कितना है। अब यहां से देखिए एपी लिखने दिया है, लिख दिया है क्या, नहीं लिख दिया है सर। तो सबसे पहले चेक करेंगे एपी है कि नहीं, बुक भी तो बोला है चेक करने। यहाँ पे हम हल डाल दिए, क्या डाले, हल। अब हल डालने के बाद बुक तो हमको ये नहीं बोला है कि प्रथम पद लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले हम चेक में आएंगे। तो चेक में हम क्या बोले हैं, D1 बराबर पहले, तो यहाँ से मेरा A2 माइनस A1। अब बुक में ढूंढोगे बच्चों तो सिर्फ ये चीज दिया हुआ है, तो उससे कोई ऐसा नहीं कि सर आप एक स्टेप का है ऐसा कर रहे हैं कि D1 तो नहीं दिया है बुक में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में मेरा D1 लेंगे, D2 फिर क्या लेंगे, D3 लेंगे सर। अब यहाँ से देखिए A2 का मान, तो A2 का मान मेरा कितना है 10, और A1 का मान कितना है सर, तो 4, और इसको माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 6। कितना आ गया, 6। अब इसी तरह से D2 निकालेंगे सर। अब D2 जब निकालेंगे तो अब D2 के लिए इसका काम तो हो चुका है, तो D2, अब D2 के लिए फॉर्मूला मेरा क्या होगा, A3 माइनस A2। अब A3 का मान ढूंढेंगे बच्चों तो 16 मिलेगा, 16 माइनस A2 का मान ढूंढेंगे तो 10। अब 16 में 10 घटाएंगे बच्चों तो फिर से 6 आया। उसी तरह से D3, अब D3 के लिए फॉर्मूला होता है A4 माइनस A3। अब यहाँ से A4 का मान ढूंढिए, आपको 22 मिलेगा। कितना मिलेगा, 22, और माइनस के कितना घटा देना है, 16, क्योंकि A3 तो यही हुआ, ये मेरा A1 A2 A3 ये A4। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो फिर से मेरा क्या आएगा, 6। अब देखिए तीनों वैल्यू अगर 6 आए तो क्वेश्चन बोला था यहाँ से देखिए निम्नलिखित सूची में से कौन एपी नहीं है। यदि एपी है तो अगला पद ज्ञात कीजिए। अब इसका तीनों वैल्यू बराबर आ गया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह एक एपी है। और कोई एपी है तो बुक क्या बोला है, इसका अगला पद निकालने। तो इसके यहाँ से हम लोग लिख देंगे, यहाँ बुक में लिखल क्या है उसको हम पढ़ दे रहे। दी संख्या की सूची एक एपी है जिसका सार्व अंतर डी बराबर कितना है, 6। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख रहे हैं डी बराबर कितना हो गया, 6। तो इसका अगला पद ज्ञात करना है। तो इसके अगले पदों लिखेंगे, इसके अगले पद अगले पदों के लिए। अब यहां से कैसे बनाओगे उसको देखो, सबसे लास्ट का पद को देखना कितना है, 22 लिख दिए। अब मेरा जो डी आया डिफरेंट आया, सब में कितना का आया, 6 का। वही 6 को यहाँ पे लिखे हम। अब वही 6 को यहाँ पे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि सबके बीच में डिस्टेंस कितना का है, 6 का है। तो यहाँ पे हम 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा,
6 और 2 मेरा 8 और इधर से 2, 28 हो गया। और एक बार और लिखेंगे तो यहाँ से 28 को लिख देंगे और फिर से कितना ऐड करेंगे 6, तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12, 13 14 का 4, हाथ में 1, 2 और 1 3, मतलब 34। यही मेरा क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। तो इस तरह से मेरा जो आंसर है या कैलकुलेशन है पूरी तरह से कंप्लीटली सोल्व होगा। तो कोई बड़ी क्वेश्चन नहीं है, दूसरा का एक हम बताना है तो आप लोग सबको बना दीजिएगा। इसमें जितना एग्जाम्पल है उसको पूरा बनाइएगा और चैप्टर में घुस के देखिएगा, जो बनेगा बना डालिएगा, किसी को नहीं छोड़िएगा। और नहीं तो फिर हम कल बतलाएंगे तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इतना आज के लिए काफ़ी है। आप सिर्फ इसमें जितना हम बताए हैं आज उसको रेडी रखिए। आगे का जिम्मा साकिब सर में छोड़िए। साकिब सर के रहते कहीं पे आदमी को ट्यूशन पढ़ने का या कोई क्लास करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक है हम तब तक कोई गम नहीं। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ऑलवेज हमेशा हम क्या रहते हैं, खड़ा रहते हैं। कोई भी हेल्प हो बोलते हैं, किसी तरह का पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, खास करके 8, 9, 10th का स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि किसी प्रकार का छोटा हो या फिर बड़ा हो, क्वेश्चन का बात हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा से पूछ सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आता है ट्यूशन पढ़ने का, हम ट्यूशन फीस नहीं दे पाते हैं, तो मेरा चैनल से पढ़ो ना। फ्री में हम तो बोल रहे हैं कि पढ़ो, नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पे हम समझाएंगे, क्या दिक्कत है। तो चलिए, मेरा काम है समझाना, आप लोग का काम है समझना। अब आप कितना माइंड में कैप्चर कर सकते हैं वो आपकी जिम्मेवारी। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, थैंक यू।